प्रोफेसर महेश वर्मा, एक अदद किताब पर नौबत यहां पहुंच गई कि अविश्वास प्रस्ताव आ गया लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ, और राहुल गांधी कह रहे हैं भाई किस बात पर कि किताब पब्लिश नहीं हुई। किताब पब्लिश नहीं हुई तो आप कोट नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते, इसलिए महिला सांसद एक्सपेल हो गए। इसीलिए वो एक नैरेटिव बनाया स्पीकर ने कि भाई देश के प्रधानमंत्री पर भी महिला सांसद तो हमला कर सकती थी। इधर निशिकांत दुबे कुछ जो दिल में आया वो बोलते रहे। अब दरअसल ये एमएम नरवणे का ट्वीट दिखा रहे हैं राहुल गांधी कि हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक। तो एमएम नरवणे तो कह रहे हैं कि बुक इज अवेलेबल, यानी बुक पब्लिश्ड है। वो ग्राउंड ही खत्म हो जाता है जिसके आधार पर राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है। गरिमा जी, लोकतंत्र की ये कौन सी गरिमा है इसमें एक व्यक्ति जो है संविधान का शपथ लेता है और वो कहता है कि इस देश में कोई भी गैर कानूनी काम होगा वो उसके साथ खड़ा नहीं होगा, कोई भी संविधान विरोधी काम होगा वो उसके साथ खड़ा नहीं होगा। हाँ। एमएम नरवणे जो है संविधान की शपथ लेते हैं और वो कहते हैं कि कभी भी गोपनीयता को लेकर मैं कोई भी ऐसी चीज प्रकट नहीं करूंगा, और उसके लिए इस देश में कानून है, और उस कानून से अगर प्रतिपक्ष का नेता अनजान है और ये गैर कानूनी कृत्य को कहीं सपोर्ट और समर्थन दे रहा है खुलेआम संसद में, और उसके बाद कह रहा है कि मैं करूंगा, तुम्हें जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ लो। हम तो भारत के बाहर भी कहते हैं कि हमारा भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। नहीं, ये किताब एक सेकेंड प्रोफेसर महेश वर्मा, यही हमारी बहादुरी है। एक सेकेंड रुक जाइए, रुकिए ना, एक सेकेंड रुकिए भाई। एमएम नरवणे कह रहे हैं हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, और ये एमएम नरवणे कब कह रहे हैं? एमएम नरवणे क्या तो सही, अरे मेरे भाई नहीं, ये संविधान है। आप बोलिए मत ना, जरा सवाल सुन लीजिए। एमएम नरवणे ये बात कब कह रहे हैं? जब पेंगुइन इंडिया यानी कि जो इस किताब का प्रकाशक है उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्लियर पैसेज मिला होगा, और पेंगुइन इंडिया ने ये बाकायदा डिस्क्लोज किया कि ऐसा नहीं है। सुन लीजिए ना, लिखा है भाई। गलत जानकारी आप दे रही हैं अपने दर्शकों को। बता, आप सही दे दीजिए इसको। मैं बता रहा हूँ, अगर एमएम नरवणे ने किताब लिखी और पेंगुइन ने उसको, वो पब्लिशर के नाते उस किताब के ऊपर जो है जब तक अनुमति मिलेगी नहीं, जो हमारा कॉन्फिडेंशियल सेक्रेसी एक्ट है, गोपनीयता की जो हमारी कानून है, जो हमारे संविधान में 1923 का है, उसके तहत जो है जरूरी है ये तो उस किताब की अनुमति सरकार दे। उससे पहले अगर उसके बारे में कोई भी चर्चा या किसी भी तरह से पब्लिकेशन होता है वो अपराध की श्रेणी में आता है। पेंगुइन इंडिया भी, एक सेकेंड भाई, पेंगुइन इंडिया भी बराबर का अपराधी हुआ ना फिर प्रोफेसर महेश वर्मा भाई। कैसे पेंगुइन इंडिया ये प्री ऑर्डर के लिए लोगों को वेलकम करता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, पेंगुइन इंडिया ने थोड़ी उनको किताब दिया। किताब उन्होंने छापा, छापने के बाद वो किताब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, रक्षा मंत्रालय में गया और वहां ये कहा गया कि भाई इसको जो है हमें परमिट करिए। अब वो अभी तक परमिशन उसका मिला नहीं, तो जब तक उसका परमिशन ना मिले उससे पहले अगर कारवां ने गलती किया तो राहुल गांधी भी ना, उसके पहले भाई, उसके पहले पेंगुइन इंडिया सोशल मीडिया पर प्री ऑर्डर के लिए वेलकम करता हुआ क्यों दिख रहा है? पहली बात। अगर एक सेकंड भाई, अगर पब्लिशर को, पेंगुइन इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अनुमति नहीं मिली तो ये लिखता हुआ फिर पेंगुइन इंडिया क्यों दिख रहा है? एज वी गियर अप फॉर विजय दिवस, लेट्स टेक अ मोमेंट टू सेलिब्रेट द हीरोज ऑफ आवर कंट्री, स्टार्टिंग विद मनोज नरवणे, द 28th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हु फॉट फॉर इंडिया फॉर डेकेड्स। नहीं, वो क्या कह रहा है? टू नो हिज स्टोरी, प्री ऑर्डर। वो किताब को कहीं मार्केट में कहीं लेकर आया है, प्री ऑर्डर करने की, कहीं बेचा जा रहा है, ग्राहकों से प्री ऑर्डर करने की दरख्वास्त कर रहा है। गरिमा जी, एक मिनट शांति के साथ सुनिए, दर्शकों को वंचित मत करिए। हाँ, बताइए ना। मैं ये कह रहा हूँ, चलिए पेंगुइन ने जो चीज, पेंगुइन ने कहा कि हम किताब भी बेच रहे हैं, हम तो पेंगुइन कल को कहे कि हम अफीम बेच रहे हैं, तो ये क्या उसका समर्थन करेंगे? क्या गैर कानूनी काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से परमिट मिले बगैर पेंगुइन इंडिया प्री ऑर्डर के लिए कैसे ऑफर दे सकता है कस्टमर्स को? नहीं दे सकता है ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पेंगुइन इंडिया से पूछेगा? अरे भाई, पेंगुइन इंडिया से तो जो पूछना है, जो करना है, जो कानूनी कार्रवाई है वो तो होगा। लेकिन सवाल क्या है कि देश नहीं, वो कब होगी कानूनी कार्रवाई? ये ट्वीट दरअसल पेंगुइन इंडिया ने डिलीट कर दिया। कब होगी कानूनी कार्रवाई?
राहुल नहीं, पेंगुइन इंडिया कहता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ जो भी इसके हिस्से को प्रकाशित करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खामोश बैठा है, पेंगुइन इंडिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? मैं तो फिर से आपसे कह रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पेंगुइन के खिलाफ क्या करेगा? हाँ। तथ्य सामने आएंगे, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी क्यों कानून। लेकिन सवाल 5 दिन हो गए ट्वीट डिलीट किए हुए। नहीं, पेंगुइन इंडिया बड़ा है राहुल गांधी के लिए या देश का संविधान बड़ा है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए आप प्रस्ताव पे चर्चा कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पब्लिकेशन को इजाजत देनी थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। हाँ, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इजाजत देनी थी ना। तथ्यों को जांच किए बिना तो सही अरे भाई आप दरअसल आप सुनते नहीं, ये बड़ी दिक्कत है प्रोफेसर महेश। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारा रक्षा मंत्रालय इजाजत देनी थी पेंगुइन इंडिया को कि किताब छपेगी कि नहीं छपेगी। ठीक, पेंगुइन इंडिया ने ट्वीट कर दिया भाई प्री ऑर्डर कीजिए और वेलकम कर दिया ग्राहकों को कि किताब इज अवेलेबल। MM नरवणे ने कह दिया बुक इज अवेलेबल। ये कैसे हो गया फिर इस देश में? हाँ, अब मैं बोलूं? हाँ, बोलने देंगे आप प्लीज? हाँ, बताइए ना। अब पेंगुइन ने अगर ये कुछ भी ऐसा किया है तो ये पेंगुइन का जो कृत्य है ये गैर कानूनी है कानूनी है? ये इस बात की जानकारी देश के प्रतिपक्ष के नेता को है या नहीं है? ये देश की सरकार जानकारी देगी। नहीं, बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि अगर पेंगुइन ने ऐसा किया है और पेंगुइन मतलब ये सरकार को पता ही नहीं 3 साल से कि पेंगुइन नहीं ना एक सेकेंड, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पता ही नहीं है अभी तक 3 साल से कि पेंगुइन इंडिया ने ऐसा किया कि नहीं किया। संसद में नहीं गए। अरे भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पता है या नहीं पता? कठोर कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ये कहते हुए नहीं गए। राहुल गांधी ने ये कहते हुए चटकारा लिया और देश को कहीं दांव पे। और महेश वर्मा रुकिए जरा। महेश वर्मा, बड़ा सरल सवाल पूछ रही हूं मैं। पेंगुइन इंडिया ने अरे सुन लीजिए मेरे भाई, सुनिए। एक पब्लिशर ने नियम के खिलाफ फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब को प्री ऑर्डर के लिए मैडम उसके ऊपर मैंने जवाब दिया। और हमारी सरकार 3 साल से चुप बैठी हुई थी। आप नेक्स्ट नहीं, 3 साल पे चुप नहीं बैठी हुई है। 3 साल पहले का ट्वीट है। फिर वही बात, 3 साल पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और जिसने भी किया उसके खिलाफ क्या होना चाहिए उसको लेकर नहीं गए राहुल गांधी संसद में। नहीं, उसको लेकर सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए ना। छोड़ दीजिए ना राहुल गांधी को। संविधान से मतलब होता, कानून से मतलब होता और चाइना से मतलब होता। सरकार को कानून से मतलब है कि नहीं? कार नहीं करार देते। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कानून से मतलब है। ऊपर मुकदमा है इस बात के लिए और सुप्रीम कोर्ट से जब कार मिलती है तो इनका मणिकम टैगोर संसद में क्या कहते हैं? ठीक है महेश वर्मा, एक सेकंड रुकिए, अब मुझे आवाज धीमी कीजिए महेश वर्मा की। ठीक है महेश वर्मा रुकिए भाई। 3 साल पहले प्रकाशक ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अनुमति मिले बगैर प्री ऑर्डर के लिए किताब प्रपोज कर दी। MM नरवणे साहब कह रहे हैं बुक इज अवेलेबल नाउ। तो बुक अवेलेबल है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सोई हुई है। 3 साल से प्रकाशक पर कार्रवाई करने की होश नहीं आई। संसद में बवाल हो गया तो ऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है। विजय त्रिवेदी, एक सेकंड रुक जाइए। विजय त्रिवेदी, ये संसद की बारीकियों को मुझसे कहीं बेहतर आप समझते हैं विजय त्रिवेदी।